जनाब फेसबुक पे चल रहा है कि मौलवियों ने फतवा दिया जिहाद का तो सबसे पहले मौलवी जाएं, असी क्यों जाइए। तो मैं क्या अपने नकाह वाले दिन भी आख्या करके मौलविया नकाह पढ़ाया तो सब तो पहले मौलवी जाना, असी क्यों जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। शुरुआत करेंगे हमारे प्यारे मदीने के कुत्ते जनाब इलियास अत्तार कादरी साहब से। नहीं, ये कोई गाली नहीं है मेरे भाइयों, उनका लकब है मदीने का कुत्ता और ये लकब उन्होंने खुद को खुद ही दिया हुआ है। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लकब है। लकब ये मैंने खुद लिया है, लकब किसी ने दिया नहीं है, सगे मदीना। और जब भी मैं उनको उनके लकब से पुकारता हूं, पता नहीं क्यों कुछ अतारी हजरात बावले हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और मुझे गालियां देने लग जाते हैं। मेरे प्यारे अतारियों, ये कोई गाली नहीं है, आपके पीर का लकब है, उन्होंने खुद को खुद ही दिया हुआ है और किसी को उसके लकब से, जो कि उसने खुद को खुद ही दिया हो, उससे पुकारना कोई गाली नहीं होती। खैर, आजकल कुछ हलवाखोर हजरात जो हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ हलवाखोर हजरात जो हैं वो अपने इस मदीने के कुत्ते यानी कि इलियास अत्तार कादरी साहब को मुजद्दिद कहने लगे हैं। पिछली सदी के मुजद्दिद आला हजरत हैं, इस सदी के बड़े मुजद्दिद भी आला हजरत हैं, लेकिन आला हजरत के कदमों में दो मुजद्दिद खड़े हैं। एक ने इल्म के रंग में दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, उसे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, और एक ने हुजूर के गुस्ताखों के सामने खड़े होकर उनके पितरे फाड़ के रख दिए, उसे अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी मुजद्दिद मसलक के अहले सुन्नत। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाही उम्मत का जो मिशन कामयाबी से जारी और सारी है, ये मेरे अमीर अहले सुन्नत की बरकतें हैं। हर दौर में एक मुजद्दिद पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी के मुजद्दिद हैं कि जिन्होंने दुनिया में इस्लामी इनकलाब बर्पा किया। ये तो सिर्फ कुछ ही वीडियोस है, ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर इलियास कादरी साहब के मानने वाले और ये हलवाखोर हजरात जो हैं इलियास कादरी साहब को मुजद्दिद कह रहे होते हैं। आइए अब हम इलियास कादरी साहब से ही सुन लेते हैं कि क्या वो मुजद्दिद हैं या फिर नहीं। बाज लोग आपको मुजद्दिद कहते हैं, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? मुजद्दिद के लिए कई शराइत हैं और वो शराइत मुझ में नहीं पाए जाते, तो अल्लाह की कसम मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। जिसने बोला वो रुजू करे और आइंदा कोई मुझे मुजद्दिद ना बोला करे, मैं मुजद्दिद नहीं हूँ। तो इलियास कादरी साहब के मुताबिक वो मुजद्दिद नहीं हैं और अगर कोई उन्हें मुजद्दिद कहता है तो उसे रुजू करना चाहिए और आइंदा से उन्हें इस लक़ब से नहीं पुकारना चाहिए। तो अब मेरा सवाल है इन लोगों से कि भाई आप लोग जो हैं शाह से भी ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और आप लोग जो हैं रुजू कब कर रहे हैं, क्योंकि आपके ही जो अमीर हैं, अमीर अहले सुन्नत, वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग कब कर रहे हैं रुजू। खैर, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद किराम में मौजूद है, उतलबुल इल्म वलौ बिस्सीन। ये दो सनदों के साथ शुअबुल ईमान में इमाम बैकी ने हदीस नकल की, इसकी सनद हसन है। ये अहले इल्म के काम की बात है। तो इल्म हासिल करो, खा चीन जाना पड़े। अब चीन में इल्म कुछ ज़्यादा नहीं है। मकसद क्या था, ये इल्म हासिल करने के लिए दूर का सफ़र करने से किनाया है। यानी अगर दूर भी जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए तो घबराओ नहीं। इल्म हासिल करने के लिए पैंडा करना पड़े, सफ़र करना पड़े, घबराओ नहीं। इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज निकल जाओ। इल्म हासिल करने के लिए हुजूर फरमा रहे हैं चीन भी जाना पड़े तो जाओ, और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि मेरा ऊँट पहुँच सका तो मैं भी पहुँच जाऊँगा। ये बात बहुत ही अच्छी है कि इल्म हासिल करो अगर चीन भी जाना पड़े, इसका मफहूम भी बहुत अच्छा है, मैं खुद इस बात में मानता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये कोई हदीस नहीं है। जी हाँ, ये कोई हदीस नहीं है, ये एक मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि भाई आप ही कह रहे हैं कि ये मौजू रिवायत है, ये तो बरेलवी हजरात भी कहते हैं कि ये मौजू रिवायत है, झूठी हदीस है। के अल्फाज, ये ऐसा सही हदीस है जी? ये हदीस को मौजू करार दिया है, झूठी हदीस। क्योंकि क्यों सरकार फरमाएंगे कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े? चीन कौन सा, वहाँ पे कोई उस वक्त ज़माने में कोई इल्म का मरकज़ था कि चीन जाना पड़ता? तो बहरहाल इसका इनकार किया है और यही दुरुस्त हमारे नज़दीक भी है। तो इसीलिए मैं इन भाई साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस तरह की मौजू और मनगढ़ंत हदीसें जो हैं ये बयान ना किया करें, इस तरह की झूठी हदीसें बयान ना किया करें, क्योंकि झूठी हदीसें बयान करना गुनाह का काम है और ये काम आपको जहन्नुम भी ले जा सकता है। खैर, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।
एक साहब का बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया अब्दुल कादिर। क्या नाम रखा? अब्दुल कादिर। बड़ा हुआ अब्दुल कादिर। एक कपड़े की दुकान पे वो मुलाजमत करने लगा, तो कपड़े का जो मालिक था ना, वो दिन भर उसे बुलाता, अब्दुल कादिर कपड़े का थान लाओ, अब्दुल कादिर हिसाब लाओ, अब्दुल कादिर पानी लाओ, अब्दुल कादिर ये लाओ वो लाओ, दिन भर उसे घुमाता रहता। लड़का बड़ा नेक था, नाम का असर था। अचानक दुकानदार का इंतकाल हो गया, अपनी कब्र में चला गया, कफन ओढ़ कर कब्र में लेटा था। मौत के फरिश्ते आ गए, वो कब्र के सवाल करने वाले फरिश्ते आ गए। उससे बोले जगा के आओ, उठ, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वो कहता है यार मैंने समझा कि मैं दुकान पर हूं, मौत जिसको आई थी। वो कहता मैंने कफन हटाया नहीं, मैं समझा मैं अपनी दुकान में हूं, मैं भूल गया एक लम्हे के लिए कि मुझे मौत आई थी। जैसे फरिश्तों ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो, तो मैंने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो, अब्दुल कादिर हिसाब दो। खुदा की कसम उसकी कब्र में शेख अब्दुल कादिर आ गया, उसकी कब्र में शेख अब्दुल कादिर आ गए। जब गौस पाक आए तो फरिश्ते सामने थे, फरमाते क्या बात है? कहा सवाल के जवाब चाहिए। क्या सवाल है? बोले मा रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। गौस पाक फरमाते इनके सवाल का, पहले सवाल का ये जवाब, तुझे सवाल का ये जवाब, और तीसरे सवाल का जवाब, इनको जवाब दे दो। वो कहता मैं कफन ओढ़े ओढ़े मैंने तीनों सवाल के जवाब दिए। फरिश्ते जैसे मुड़े, गौस आज़म भी मुड़े। वो कहता तब मेरी बत्ती जली, तब मुझे एहसास हुआ यार ये दुकान उकान नहीं है, मैं तो मर गया था यार, ये मैं कब्र में हूँ, कफन ओढ़े हूँ, ये माजरा क्या है? वो कहता तब मैंने कफन खसका के देखा तो सामने गौस पाक खड़े थे, और गौस पाक को पहचानता नहीं था। उसने कफन हटाया तो सामने गौस पाक खड़े थे। उसने गौस पाक का दामन पकड़ लिया और उसने एक जुमला कहा, देखना कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। उसने कहा आप मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। दुकानदार ने गौस पाक का जुब्बा पकड़ के कहा आप मेरे अब्दुल कादिर, इसका अब्दुल कादिर वो जो दुकान पे काम करता था, इसने कहा आप मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। गौस पाक पलटे बोले सुन, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है। वो तो उसकी पैदाइश के बाद उसकी मां ने उसका नाम मेरे नाम पर अब्दुल कादिर रखा था, तूने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो, तो मैं अपने नाम का भरम बचाने के लिए तेरी कब्र में आ गया था। बहुत ही बेहतरीन कहानी थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। लेकिन एक सवाल है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि वो तो कब्र में था वो बंदा और वो मर चुका था, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वहाँ क्या हुआ, कब्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ये तो गैब की बातें हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आई ये बातें, जबकि वही आनी भी बंद हो गई है, वही भी नहीं आएगी अब, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कब्र में क्या हुआ? है ना, सवाल है ना ये। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे कोई हलवाखोर जो है इस सवाल का जवाब दें। इस कहानी से मुझे एक बुरी खबर याद आई, काफ़ी बुरी खबर है हलवाखोरों के लिए, काफ़ी बुरी खबर है। वो जो गौस पाक का धोबी था ना, हाँ वही धोबी, कहानी आपने सुनी होगी, काफ़ी मशहूर कहानी है। अगर ना सुनी है तो छोटी सी वीडियो है, देख लीजिए। मेरे गौस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हूँ। बुरी खबर है हलवाखोरों के लिए मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी झूठी है। जी हाँ, मनगढ़ंत कहानी है। कल तक जो आलिम हजरात आपको ये कहानियाँ करवाया करते थे, आजकल उन्हीं के मुखालिफ आप ही के कुछ और आलिम हजरात हैं, वो कहते हैं कहानी झूठी है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कहानियाँ बयान नहीं करनी चाहिए। वाक़िया है, गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला के धोबी के हवाले से बयान किया गया, लेकिन हमारे उलमा ने रद्द किया इसका, ऐसा कोई वाक़िया नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है। तो हमारे यहाँ एक वाक़या बयान किया जाता है कि गौसे आज़म का धोबी जब मर गया, उससे फरिश्ते कब्र में सवालात करने के लिए आए, तो बार बार वो ये जवाब देता रहा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, तो उसे बख्श दिया गया। याद रहे ये वाक़या मौजू है, मन गढ़ंत है और झूठा वाक़या है। इसके मुतालिक जो है वो फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत बेअसल है, इसका बयान करना सही नहीं है, लिहाजा जिसने ये बयान किया वो इससे रुजू करे और आइंदा ये रिवायत बयान न करने का पक्का अहद करे। अफसोस की बात है ना, क्या हो रहा होगा गौस पाक के धोबी का, ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। खैर हम क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस के कि भाई इतनी मशहूर कहानी जो है हलवाखोरों की वो झूठी साबित हो गई है। खैर अफसोस करने से पहले चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। एक बच्चा बगदाद में भी तो था, जिलान में रहने वाला, माँ ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हज़रत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है, गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले, 17 पारे पढ़ के रुके। और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे, उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद कर लेते। अल्लाह अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे माँ ने पेट ही में याद करा दिए थे। इस कहानी में ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इनके जो गौस आज़म थे वो माँ के पेट से ही उनको 17 पारे हिफ्ज़ थी, याद थी। कोई बात नहीं, अच्छी कहानी है। अब फिर से यही कहानी सुनते हैं। और पूरी सूरह बकरा भी सुना दी,
यहां तक के मेरे मुर्शिद पाक ने 5 साल की उम्र में बगैर किसी जाहिरी उस्ताद के पास पढ़े 18 पारे पढ़कर सुना दिए। लो जी, वो भाई साहब कह रहे हैं कि 17 पारे हिफ्ज थी, ये कह रहे हैं 18 पारे थी। मतलब शर्म करो, कमबख्तो शर्म करो, शर्म करने से मर नहीं जाओगे। कहानी में कंफ्यूजन, मतलब ये क्या बात हुई भाई? कहानी अच्छे से याद करके लाया करो, उसके बाद पब्लिक के सामने सुनाया करो। क्योंकि मैं कहूँगा कि तुम कहानी मत सुनाओ, तुम लोग मानोगे थोड़ी ना, कहोगे कि भाई इससे हमारा घर चलता है, धंधा चलता है, पापी पेट का सवाल है। तो भाई कम से कम अच्छे से याद करके लाया करो, वरना इसी तरह से फिर जलील हो जाते हो। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।